वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 3 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कक्कू। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। स्टूडेंट्स यहाँ आप समझिए, इसका नाम क्या है? कक्कू। कक्कू माने मतलब कक्कू का मतलब होता है कोयल, लेकिन जो ये वाला कक्कू है यह दिन भर रोता रहता है, इसलिए इसके दोस्त इसे चिढ़ाते हैं सक्कू के नाम से, जबकि इसका नाम कक्कू है। कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। मिस्री मतलब आप मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली, मतलब जो कोयल होती है उसकी मिस्री जैसी मीठी बोली होती है। लेकिन यह वाला जो कक्कू है यह गुस्सा हो जाता है। भड़कना मीन्स गुस्सा हो जाता है करो जब इससे तनिक ठिठोली। ठिठोली मतलब जब उससे मजाक करते हैं तो ये वाला कक्कू गुस्सा हो जाता है, इसलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको भक्कू, इसलिए इसे कभी कभी इसके दोस्त भक्कू कहते हैं, जबकि इसका नाम कक्कू है। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। कक्कू कौन है? जो गाना गाता है, लेकिन यह बात बात में चिढ़ता है, रहता मुंह जो सदा फुलाए, और हमेशा ही मुंह को फुलाए रहता है। गाना जिसको जरा न आए, और इसको गाना तो बिल्कुल भी नहीं आता है, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहे हम झक्कू। तो ऐसे झगड़ालू को हम क्यों ना झक्कू कहे? नाम है उसका कक्कू, जबकि उसका नाम कक्कू है। तो ये जो कविता है रमेश चंद्र शाह ने लिखी है। हमारी ये कविता खत्म होती है। आगे बच्चों हम इस चैप्टर के आंसर क्वेश्चन के आंसर का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाम ही नाम, तुम अपना नाम लिखो। आपने बच्चों यहाँ पे क्या करना है? अपना नाम लिखना है, ठीक है। और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है, और अपने नाम का अर्थ आपने यहाँ पे लिख देना है। तुम्हारे कितने नाम हैं? तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं? बच्चों यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, जो आपका प्यार वाला नाम है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, जैसे प्यार वाला नाम है मुन्ना, और चिढ़ाने वाला नाम है मुशक, और दोस्तों का दिया हुआ नाम है मिंटू, और दूसरा नाम है दक्ष, और चिढ़ाने वाला नाम है भिक्षु, और दोस्तों का दिया हुआ नाम है दक्षु। चलिए आगे करते हैं। सोचो और लिखो कि किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। गप्पू, गप्पू हम किसको बुलाते हैं? जो ज्यादा बोलता है उसको क्या कहते हैं? गप्पू। और भोली, जो सीधी सादी होती है उसे कहते हैं भोली। छुटकी, जो बहुत छोटा होता है, या लड़की जो छोटी होती है उसे बोलते हैं छुटकी। गोलू, जो गोल और छोटा होता है। गोलू मटोल, गोल मटोल होता है, उसको क्या कहते हैं? गोलू। अब देखिए आगे चलते हैं। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली है। देखिए यहाँ पे आपने लिखना है आपका कौन सा दोस्त है और कौन सी सहेली है। भक्कू है, जो भक्कू है ना वो आपका क्या है? दोस्त है या सहेली? तो आपका दोस्त है, तो आपने लिख देना है। झक्कू है
वो क्या है आपकी सहेली, और गप्पू है वो भी आपकी सहेली है। अब कविता का समय। अब हमने यहाँ पे कविता लिखनी है। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे गाए। इसलिए तो कभी कभी हम कहते उसको बाय बाय। आगे है कक्कू कैसा है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। देखिए जो कोयल है वह उसकी बोली मीठी है और वह गाना गाती है, लेकिन जो कक्कू है वो कोयल जैसा क्यों नहीं है, क्योंकि कक्कू सदा मुंह फुलाए रहता है, चिढ़ता है और उसे गाना गाना बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए कक्कू कोयल जैसा नहीं है। नामों की रेल। ये क्या है बच्चों, नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 5-5 बच्चे लेने हैं और आपने उसकी टोली बनानी है। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। जो आपने यहाँ पे 5 बच्चे की टोली बनाई है उसका यहाँ पे जैसे नाम लिखा है राजू, तो आपने यहाँ पे टोली बनानी है एक, और उनमें से जिसको आप लीडर बनाना चाहते हो आप वहाँ यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे मीना, और ये बनाई है एकम की टोली, और ये है हसन की टोली, और ये है मंथन की टोली। वर्णमाला याद है ना, वर्णमाला आपको अगर याद है तो चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। जैसे वर्णमाला में सबसे पहले आता है ए, तो एकम, और फिर आता है इसमें से माँ, क्या हुआ मीना, फिर आता है मंथन, उसके बाद आता है राजू, उसके बाद आता है हसन। चिढ़ाना, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? अगर आपको कोई चिढ़ाता है तब तुम्हें कैसा लगता है, तब तुम्हें कैसा फील होता है, तुम्हें गुस्सा आता है या तुम उसकी बात का बुरा नहीं मानते हो? कक्षा में चर्चा करो बच्चों, आपने यहाँ पे लिखना है अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करके। गेंद का मन। मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद को यह बात समझ में नहीं आती है। ये यहाँ पे बच्चा है और ये बैटिंग कर रहा है। जब यह बैटिंग कर रहा है तो इसकी बॉल वहां नहीं जा रही है जहाँ पे बच्चा सीधी मारना चाहता है। तो ये कहता है फिर मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद की यह बात समझ में नहीं आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर हुआ यहीं पे खत्म।